Hello students, how are you? I hope you all will be fine at your home. स्टूडेंट्स, आज हम अपनी सेकंड क्लास में बिजनेस स्टडी की सेकंड क्लास में चैप्टर फर्स्ट करेंगे। चैप्टर फर्स्ट का नेम है मैनेजमेंट कंसेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड लेवल्स। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है कि मैनेजमेंट क्या पढ़ेंगे इसमें। मैनेजमेंट, आई होप कि आप सबको मैनेजमेंट के बारे में तो पता ही होगा। तो मैं इसका कुछ मीनिंग है, डेफिनेशंस है, वो क्लियर करवा देती हूँ आपको। मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रो एंड विद द पीपल इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। जो मैनेजमेंट है एक ऐसा आर्ट है जो फॉर्मली वे से एक ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होती है और वो क्या काम करती है उस ऑर्गेनाइजेशन में, टू गेटिंग थिंग्स डन, मतलब उस जो भी काम उस ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है उसको ठीक ढंग से करने में हेल्प करती है। लाइक हमारी बॉडी के लिए भी मैनेजमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। हमारी बॉडी में अगर हम मैनेजमेंट करेंगे, हमारी बॉडी की मैनेजमेंट कौन करता है? हमारा माइंड करता है। अगर हमारा माइंड ही ठीक ढंग से काम नहीं करेगा तो क्या होगा? हमारी बॉडी भी ठीक ढंग से काम नहीं करेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल है। स्कूल में मैनेजमेंट कमेटी का होना बहुत ज़रूरी है। हमारा स्कूल है, देखो बेटा, उसमें मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है ना। अगर वो मैनेजमेंट कमेटी ही नहीं होगी तो स्कूल में कोई भी ह्यूमन बीइंग है या कोई भी है, चाहे वो स्टूडेंट है चाहे टीचर है, वो ठीक ढंग से काम नहीं करेंगे। तो जो मैनेजमेंट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसका मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, क्या मीनिंग होता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट इज़ दैट विच इज़ रिलेटेड टू डायनामिक प्रोसेस of establishing objective of the organization, harnessing and coordinating its human as well as other resources are ultimately the attainment of goals। मैनेजमेंट का क्या मीनिंग है? ये डायनामिक प्रोसेस है, ठीक है। डायनामिक प्रोसेस का मतलब होता है गतिशील है। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है तब तक मैनेजमेंट उस ऑर्गेनाइजेशन में होती है और क्या करती है? ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन इसलिए एस्टेब्लिश होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सकें, ठीक है, सेल मोटिव होता है। किसी का क्या होता है कि प्रॉफिट अर्न कर सके सबसे ज़्यादा। किसी का क्या मोटिव होता है किसी ऑर्गेनाइजेशन का कि वो सोशल वेलफेयर कर सकें। सभी ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग मोटिव होता है। तो मैनेजमेंट ही ये डिसाइड करती है कि किस ऑर्गेनाइजेशन का क्या मोटिव है और उसी गोल को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट का उसमें होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और मैनेजमेंट ही क्या करती है? कोऑर्डिनेशन इट्स ह्यूमन एज वेल एज अदर रिसोर्सेज। मीन्स जैसे कि रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेशन बनाती है, कैसे एक मशीनरी काम करेगी, या ह्यूमन बीइंग कैसे किस प्रोसेस से काम करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है मैनेजमेंट इज़ सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मतलब क्या है? जो मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग है। हमें ये पता लगता है कि हमने किस तरह से डिसीज़न लेना है, क्या डिसीज़न लेना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग के हर एक एक्शन पे कंट्रोल करती है। मैनेजमेंट का सबसे बड़ा रोल इसी में होता है कि जो उसमें ह्यूमन बीइंग काम कर रहे हैं, चाहे कोई मशीनरी लगी हुई है, मैन, मशीनरी, मटेरियल, सभी पे मैनेजमेंट करके रखना ही इसका काम होता है। मैनेजमेंट का सभी पे कंट्रोल करना। और इसमें इसी डेफिनेशन में लास्ट में क्या है? एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड गोल्स का मीनिंग है बेटा कि जो हमने गोल्स पहले से अचीव किए हैं, जिसके लिए हमने ऑर्गेनाइजेशन स्थापित की है, हमने ऑर्गेनाइजेशन ओपन की है, उसी को अचीव करना, ठीक है। इसी के 3 पॉइंट्स आगे बनाए गए हैं, जो कि फर्स्ट पॉइंट है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपके माइंड में ही होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट क्या है, डिसीजन मेकिंग है। सेकंड, मैनेजमेंट इज़ प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखता है। और थर्ड है मैनेजरियल एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड फॉर अटेनिंग प्री डिटरमाइंड
गोल्स की, जो हमने पहले से सोचे हुए हमारे गोल्स हैं उस पर कंट्रोल करना, उसको अचीव करना, ठीक है। और मैनेजमेंट में एक और चीज़ आती है कि मैनेजमेंट किस तरह से होती है। ये एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या आता है, सबसे पहले प्लानिंग होती है कि क्या काम करना है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है, उसके बाद स्टाफिंग होती है। स्टाफिंग का मतलब होता है कि कौन कौन इसमें काम करेगा, लोगों की भर्ती होती है। उसके बाद डायरेक्टिंग का मीनिंग होता है कि उनको डायरेक्शन दी जाती है कि तुमने किस तरह से काम करना है। और उसके बाद है कंट्रोलिंग, उसी जो एक्टिविटी वो लोग कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करना, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये 5 चीज़ें हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिस पे एक मैनेजमेंट काम करती है, इसीलिए इसको एक प्रोसेस बोला गया। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस, ओके। एंड देन वी कवर इट्स करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, क्या उसका नेचर होता है मैनेजमेंट का, वो इसमें करेंगे। फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब है कि जो हमने गोल सोचा हुआ है, जो हमने हमारा उद्देश्य है ऑर्गेनाइजेशन को लेके, उसको अचीव करना। एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स विच आर द बेसिक रीज़न फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। मीन्स जिसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है उसको अचीव करना, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल द गोल ऑफ अ रिटेल स्टोर में बी टू इंक्रीज सेल्स। किसी रिटेल स्टोर वाले का क्या गोल हो सकता है कि वो अपनी सेल को इंक्रीज़ करे। और किसी का क्या हो सकता है, बट द गोल ऑफ द एजुकेशन सोसाइटी इज़ टू इम्पार्ट एजुकेशन ऑफ टू चिल्ड्रन। मतलब किसी एजुकेशन, बच्चों को एजुकेशन देना। किसी और ऑर्गेनाइजेशन का क्या, एजुकेशन वाली ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम हो सकता है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन दी जाए, ठीक है। सभी का अलग अलग गोल होता है, तो उसी गोल को अचीव करना ही मैनेजमेंट का सबसे बड़ा काम है। सेकंड है मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव। इसका क्या मतलब है, मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमिन। मतलब यूनिवर्सल है, जो मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल है, हर काम में होती है। यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, हर जगह पे मैनेजमेंट है, चाहे वो कोई स्कूल है, चाहे हॉस्टल है, क्लब है, कुछ भी है। इवन हाउस, अपने घर में भी एक मैनेजमेंट होती है। जो हमारे बड़े हैं वो हमारे लिए क्या करते हैं, एक मैनेजमेंट बना के चलते हैं। जैसे मान लो कि अपने वो सैलरी का स्केल बना लेते हैं कि हमने इतने पैसे यहाँ खर्च करने हैं, इतने बच्चों के लिए निकालने हैं, या इतने इस काम के लिए लगाने हैं। एक मैनेजमेंट से ही घर चलता है हमेशा। और इसी तरह हॉस्टल, स्कूल, हॉस्पिटल्स, कुछ भी है वो मैनेजमेंट की हेल्प से ही चलता है। तो मैनेजमेंट क्या है, यूनिवर्सल प्रोसेस है, ठीक है। एंड थर्ड देख लेते हैं क्या है, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डिमेंशनल। मीन्स कि ये हर काम में होता है, चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं ABC। ए में क्या है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में हमेशा काम में भी मैनेजमेंट होता है। ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क। सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है किसी ना किसी काम के लिए स्टार्ट हुई हैं। मैनेजमेंट एक्टिविटी एम टू अचीव गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। द टास्क ऑफ वर्क डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। क्या कहते हैं कि जो टास्क है वो किसी मैनेजमेंट के नेचर पे डिपेंड करता है। तो जो मैनेजमेंट है वो काम में भी होता है। मैनेजमेंट ऑफ पीपल, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग है, पीपल है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनमें भी मैनेजमेंट होता है। उनमें क्या होता है, मैनेजमेंट इज़ पीपल इज़ डन इन 2 कंटेक्स्ट। फर्स्ट इज़ टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड। मैनेजमेंट क्या काम करती है, जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी नीड्स पे, उनको क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की उनको रिक्वायरमेंट है, उसका ध्यान रखती है। और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, और उस इंडस्ट्री में, उस ऑर्गेनाइजेशन में जो ग्रुप काम कर रहा है लोगों का, उस पर ध्यान रखती है, ठीक है। उसके बाद थर्ड है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इसमें ऑपरेशंस का मतलब क्या है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रॉ मटेरियल से, कच्चे माल से तैयार माल में जिसको कन्वर्ट किया जाता है, फिनिश गुड में जिसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सर्वाइवल्स हैज़ टू प्रोड्यूस
provide services for this production process where finished goods are prepared with the use of raw material, मतलब कच्चे माल से जिसमें फिनिश गुड में ट्रांसफ़र किया जाता है उसके ऊपर भी एक मैनेजमेंट अपना काम करती है। एंड फोर्थ इज़ मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यू प्रोसेस। मैनेजमेंट है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, हमेशा लगातार चलती रहती है। अगर एक काम ख़त्म हुआ तो उसके बाद दूसरा काम उसका तैयार रहता है, ठीक है। एंड फिफ्थ इज़ मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ये ग्रुप एक्टिविटी है बेटा, लाइक एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल इस काम को नहीं कर सकता, तो इसीलिए इसमें कम से कम 2 पीपल्स तो होते ही हैं। ये ग्रुप एक्टिविटी है, 2 से ज़्यादा लोग भी इसको कर सकते हैं, लेकिन एक सिंगल इंडिविजुअल के लिए ये बहुत हार्ड काम होता है, बहुत टफ काम है। एंड सिक्स्थ इज़ मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक का मतलब होता है जो हमेशा लगातार चलता है, ठीक है। एंड सेवंथ इज़ मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। इनटेंजिबल का मतलब है कि अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देता, किसी को नहीं दिखता है इनका काम, लेकिन ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है बिना दिखाई दिए भी। मैनेजमेंट इज़ एन अनसीन फोर्स। अनसीन मतलब जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन जिसको फील किया जा सकता है, वी कैन फील इट। इट्स फंक्शन इज़ नॉट विजिबल बट इट्स रिजल्ट्स आर एस्पिरेंट। कहते हैं इसके जो फंक्शन है, इसके काम हमें नहीं दिखते लेकिन इसका रिजल्ट ही मायने रखता है। तो आज हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग और डेफिनेशन कर लिए हैं। कल हम इसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंस करेंगे। तो अब कल की क्लास में मिलते हैं। एक बार आप इनको रीड आउट ज़रूर कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है वो कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।